सत्संग कौन सा श्रवण करना हमें? जिस सत्संग में हरि की कथा हो, भगवान की कथा हो। ये नहीं किसी मानव की कथा सुना दी बस हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और सत्संग का प्रमाण श्री रामचरितमानस में दिया गया है कि बिनु सत्संग ना हरि कथा। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। कौन सा सत्संग? सत्संग होता है जिसमें हरि की कथा हो, भगवान की कथा हो, उसको सत्संग कहना। ये नहीं कि यहाँ भगवान की कोई चर्चा ही नहीं, उसी को सत्संग, उस सत्संग में चले जाओ आप। नहीं। एक दिन पहले भी आपको ये कथा कही थी। इमली खट्टी होती है, ईख मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है, और मिर्ची कड़वी होती है। पानी सबको एक ही नदी का, एक ही नहर का, एक ही कुएं का, एक ही बोर का, पर इनके स्वाद अलग अलग क्यों? इमली क्यों खट्टी हो गई, मिर्ची क्यों कड़वी हो गई, और ईख क्यों मीठा हो गया, गन्ना क्यों मीठा हो गया? ये तो बीज का प्रभाव है, बीज कैसा था उनका। ऐसे हमारे संस्कार कैसे हैं, वैसा ही हमें प्रभाव सत्संग का प्राप्त होगा, वैसा ही हमारे साथ व्यवहार होगा। जैसी हमारी नींव है, नींव हमारा मार्गदर्शन कैसा, किस मार्ग पर हम चलते हैं। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। कथा, भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे तो मोह ही नहीं निकलेगा, मोह नहीं जाएगा। मोह को निकाल फेंकने का सामर्थ्य केवल हरि कथा में है, भगवान की कथा में। बोलो जय श्री राम। हरि कथा सुनेंगे तो मोह भागेगा, और मोह भागने के बाद ही भगवान के चरणों में अनुराग होगा। ऐसे नहीं होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 ओ बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना कथा सुनने की वो नहीं मिलेगी। भगवान की कथा, ऊट पटांग कथा नहीं, भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनने से ही मन के भीतर से मोह भागता है, मोह नष्ट होता है। मोह नष्ट के बिना भगवान के चरणों में अनुराग हो ही नहीं सकता, प्रेम हो ही नहीं सकता। और भगवान के चरणों के अनुराग के बिना इस जगत में आनंद है ही नहीं, सुख है ही नहीं। भगवान के चरणों की भक्ति में ही आनंद है। इसलिए भगवान के चरणों में नतमस्तक होते रहना चाहिए। प्रतिदिन उनका वंदन करना चाहिए, भगवान का अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और प्रतिपल बार बार कहते रहना चाहिए, मन ही मन, हे नाथ। आप बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को हम कभी भूल ना जाएं बस। भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया और भरत जी के लिए राज मांगा था मां कैकेयी ने। भरत जी ननिहाल में थे, अपने मामा युधाजित के साथ चले गए और ननिहाल में ही थे तो अयोध्या में ये बात बिगड़ी। राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महामंत्री सुमंत्र ने ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न जी को बुलवाया। और सब जानते हैं भगवान श्री राम नारायण का अवतार हैं, पर ब्रह्म हैं, भगवान हैं। और लक्ष्मण जी भगवान शेष जी का अवतार हैं और भरत जी तो धर्म का अवतार हैं। भरत जी किसका अवतार हैं? धर्म का अवतार हैं, साक्षात धर्म ही हैं। और शत्रुघ्न जी भगवान श्री नारायण के आयुध के अवतार हैं। आयुध
आयुध जानते हो? शस्त्र। भगवान के शस्त्र हैं शत्रुगुण। शत्रुगुण ऐसा शस्त्र है कि उन्हीं के द्वारा शत्रुओं का संहार होता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने विचार करके ही नामकरण संस्कार किए हैं। जैसे ननिहाल से भरत जी आए हैं, सारी घटना का पता चला, माता से भी बात हुई, बड़ा दुख हुआ। भरत जी ने अपने मन की वेदना, अपने मन के दुख को माता कैकेयी के सामने भी प्रकट किया और बोल दिए, कुछ अनुचित शब्द भी बोल दिए। तब संतों के मन में विचार प्रकट हुए कि भरत ने जो अनुचित कहा अपनी माता कैकेयी से, साक्षात धर्म का अवतार होते हुए धर्म क्या आज्ञा देता है? मां को अनुचित कुछ कहना। और मां की आज्ञा थी कि आप राजा बनो, उन्होंने इनकार कर दिया, आज्ञा की उल्लंघना कर दी। साक्षात जो धर्म है वे इनकार कर रहे हैं। अरे माता की आज्ञा का पालन करना क्या धर्म नहीं होता? बोलो, धर्म ही होता है, किंतु आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। गुरुदेव, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव तो साक्षात पर ब्रह्म होते, उनकी आज्ञा की भी उल्लंघना कर दी भरत जी ने। क्या गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं होता क्या? साक्षात धर्म का अवतार गुरुदेव की आज्ञा की भी उल्लंघना कर रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है जी। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, विरक्तों ने, सन्यासियों ने, संत समाज ने, सब ने एक मत से, एक स्वर से सबने कहा, भरत जी आपको राज्यभार संभालना होगा। और भरत जी ने सबको इनकार कर दिया। क्या इन संत समाज, विरक्त महापुरुषों की आज्ञा या सन्यासी महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना क्या धर्म नहीं होता? सबकी आज्ञा की उल्लंघना कर दी। और सबने गुरु वशिष्ठ जी से ये प्रश्न किया। वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महामुनि, आप कहते थे और हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि अनभिज्ञ तो हम भी नहीं है, इतना तो हमें भी ज्ञान है, भरत जी साक्षात धर्म का अवतार हैं। ये धर्म का अवतार हो करके भी धर्म से क्यों मुख मोड़ रहे हैं? धर्म पर क्यों नहीं चल रहे? धर्म ही धर्म पर नहीं चले। तब वशिष्ठ मुनि की आंखों में आंसू आ गए। बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी हैं वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामुनियों, हे महापुरुषों, हे विद्वत महापुरुषों, भरत जी धर्म पर नहीं चल रहे हैं। भरत जी धर्म की जड़ पर, धर्म के मूल पर चल रहे हैं। वे कैसा धर्म जो भगवान का ही त्याग करवा दे।
वे धर्म धर्म नहीं होता जिससे हमारे भगवान ही हमारे हाथ से निकल जाए। भरत जी धर्म पर नहीं चल रहे, धर्म के मूल पर चल रहे हैं। धर्म का अर्थ ये है, धर्म का मूल आधार है ईश्वर प्राप्ति। वे कैसा धर्म जिससे भगवान ही छूट जाए? ऐसा भी कोई धर्म होता है क्या? भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं मुझे राज्य भार नहीं संभालना है, राज्य भार संभालेंगे प्रभु श्री राम। कोई ऐसा धर्म नहीं अपनाना चाहिए, वे धर्म धर्म हो ही नहीं सकता जिस धर्म से हमें भगवान की प्राप्ति न हो सके। धर्म का मूल कारण ही ईश्वर प्राप्ति है। इसलिए धर्म परायण बनिए, धर्म मार्ग पर चलिए और उस धर्म को अपनाइए जिस धर्म से ईश्वर प्राप्ति संभव हो।